बदहाल है मुल्क अपने ही देश के गद्दारों से, कुछ न भला होगा चंद भ्रष्टाचार विरोधी नारों से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सीबी खबर का खास तो प्राइम टाइम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज का मुद्दा है भ्रष्टाचार, निचले लेवल का भ्रष्टाचार। कभी राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र जब गांव के लिए 1 रुपया भेजती है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा बचता है। 85 पैसा रास्ते में घिस जाता था। उनकी ही पार्टी के अन्य नेता जब ये सुने तो आश्चर्यचकित हुए और कहीं ना कहीं सहमत हुए कि नहीं, सही बोल रहे हैं राजीव गांधी जी, ऐसा होता है। सत्ता में परिवर्तन का दौर स्टार्ट हुआ। नरसिंह राव जी कांग्रेस की बागडोर लिए। राजीव गांधी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सोचा कि राजीव गांधी जो कह रहे थे इस पर लगाम कैसे लगाया जाए। रुपया तो घिस रहा है, घिसावट रोकनी थी। उनके ही पार्टी के नेता इस घिसावट को रोकने का प्रोग्राम बनाए और सफल भी हुए। सफल इसलिए हुए कि वो नीचे रुपया भेजना ही बंद कर दिए। ऊपर ही उस रुपये का गबन कर लिए, ऊपर ही उस रुपया को खा गए। नीचे पहुंचेगा तब न घिसेगा, नीचे तो पहुंचा नहीं, घिसेगा कैसे। घिसावट बंद हो गई। लेकिन सामने क्या आया? चीनी घोटाला आ गया, यूरिया घोटाला आ गया, चारकोल घोटाला आ गया, तमाम घोटाले सामने आने लगे। इससे देश का जनता का भला नहीं होने वाला था। गांव को सड़कें चाहिए थी, गांव को शौचालय चाहिए था, गांव को आवास चाहिए था, गांव को शिक्षा चाहिए था। इसके लिए ऊपर से पैसा आना जरूरी है। ऊपर का पैसा ऊपर ही गमन हो गया, नीचे पहुंचा ही नहीं, तो विकास नीचे का होगा कैसे। गांव की विकास अवरुद्ध हो गई। सत्ता में परिवर्तन हुआ, दौर बदलने लगे, संचार क्रांति का युग आ गया। खबरें जो दबा दी जाती थी वो खबरें सूचना क्रांति के दौर में प्रसारित होने लगी। अखबार थे, अखबार से टेलीविज़न आए, टेलीविज़न से निजी टेलीविज़न आए, निजी मीडिया आई, खबरें दिखाई जाने लगी। चर्चा हुआ, हो हल्ला हुआ और समय इसके साथ चलता रहा। गांव का विकास रुका, शहरों का विकास रुका। बनारस जैसा शहर गंदगी के अंबार में डूबने लगा। कुछ मेट्रो सिटी का विकास हुआ, दिल्ली का विकास हुआ। शीला दीक्षित ने दिल्ली का विकास किया, मेट्रो चलाई, कुछ हद तक उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाई, क्योंकि राजधानी भी था, उसको होना भी चाहिए था, हुआ। अटल जी का सरकार था, वो जो पैसा नीचे नहीं पहुंचता था वो भी नहीं भेजे। कुछ भेजे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव में सड़कें के लिए, उसमें भी खेल होता रहा। लेकिन देश की जनता खुश थी। पहली बार देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से एक सड़क परियोजना चालू हुई। देश में सड़कों का जाल बिछने लगा, हाईवे बनने लगे, जनता खुश थी। लेकिन कहीं न कहीं परिवर्तन नियम होता है। तमाम विकास की योजनाओं को लाने के बाद भी सत्ता में परिवर्तन हुआ। अटल जी की भी सरकार चली गई। फिर उसके बाद आया मनमोहन सिंह का कार्यकाल। मनमोहन सिंह कहने को तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी लगाम कांग्रेस अध्यक्ष के हाथों में थी, यूपीए संयोजक के हाथों में था। सोनिया गांधी यूपीए की कोऑर्डिनेटर थी, यूपीए की कमान उनके हाथ में थी। रुपए की घिसावट को जबरदस्त लगाम लगाया गया। रुपए की घिसावट एकदम बंद हो गई। बंद कैसे हुई? रुपया नीचे भेजा ही नहीं गया, रुपया ऊपर ही भ्रष्टाचार के माध्यम से गमन कर लिया गया। 2G घोटाला आपने सुना, आपने कोयला घोटाला सुना, आपने कॉमनवेल्थ गेम घोटाला सुना। तमाम ऐसे घोटाले हुए जो ऊपर के ही लोग खा गए, पैसा नीचे पहुंचा ही नहीं। निचले लेवल का भ्रष्टाचार चल भी रहा था, या कहिए कम हो गया था, इसलिए कि रुपया नीचे बहुत कम आ रहा था।
भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम मीडिया में, टीवी में, अखबारों में हो हल्ला मचा। देश की जनता भी बगावत के मूड में आ गई। यूपीए की भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिया। कहीं न कहीं चुनाव तो एनडीए गठबंधन लड़ रहा था, लेकिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश में विकास की एक नई बयार बहने लगी। पार्ट 2 भी मिला मोदी जी को। पार्ट 2 में भी विकास हो रहे हैं। तमाम वो योजनाएं जो हमको विश्व पटल पर भारत की साख स्थापित करने में मदद दे रही हैं, उनका क्रियान्वयन हुआ। स्मार्ट सिटी बनने लगी। भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछने लगा। बहुत ही बढ़िया विकास हुआ। सरकार ने गरीबों के बारे में सुधि ली, आवास योजना लाई, गरीबों को आवास मिलने लगा। पहले आवास बना कर दिया जाता था, उसके बाद 2.5 लाख रुपए आवास के लिए हर एक गरीब को, जिसको आवास नहीं है, जिसको छत नहीं है, या जिसके पास परिवार ज़्यादा है, कमरे कम हैं, उनका सर्वे कराकर उनको पैसा दिया गया। विकास हो रहा है, आवासें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। लखनऊ जैसे शहर में मेट्रो बनने लगा। देश में तमाम मतलब कि हाईवे बनने लगे। विकास हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने ऊपर के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए विकास के पहियों को तेजी से दौड़ाना चालू किया। देश की व्यवस्था से ऊपरी लेवल का भ्रष्टाचार लगभग साफ दिख रहा है। हम टीवी पर, मीडिया पर कहीं भी कोई बड़ा घोटाला देखने सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब भी राजीव गांधी की बातें कहीं ना कहीं सच है कि विकास के लिए जो ऊपर से पैसा आता है वो अब भी खिस रहा है। एक घिसावट कर कौन रहा है? एक घिसावट कर रहे हैं हमारे नगर के नगर आयुक्त, हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, जिसमें एई हैं, जेई हैं, विभागों के बाबू। इनको प्रश्रय कौन दे रहा है? इनको प्रश्रय दे रहे हैं विधायक जी दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं मोदी जी के नाम पर विधायक बने हैं। इनको प्रश्रय सांसद जी दे रहे हैं, जो कि मोदी के नाम पर सांसद बने हुए। इनको प्रश्रय कौन दे रहा है? इनको प्रश्रय दे रहा है नगर पालिका का चेयरमैन, नगर का मेयर, सब दे रहे हैं। जो भी स्मार्ट सिटी के नाम पर बजट आ रहा है उसका तो क्रियान्वयन सही है, उसमें तो काम दिख रहा है। लेकिन इसके इतर बनारस जैसे शहरों में, जहाँ गलियों का शहर है, जहाँ गलियों के लिए जो बजट आ रहा है, चंदौली जैसे नगर में, नगर पंचायत में नगर के विकास के लिए जो बजट आ रहा है, उसमें भारी भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हम आवास की बात करते हैं, मोदी हर गरीब के लिए आवास की योजना लाए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वार्ड पार्षद, नगर के चेयरमैन सर्वे के नाम पर इसमें 20% हिस्सा बनाए हुए हैं। आप 20% दीजिए तब आपका पूरा बजट आएगा। इसमें लेखपाल शामिल हैं, इसमें कानूनगो शामिल हैं, इसमें तहसीलदार शामिल है। अभी आपने चंदौली में देखा होगा, कांतीराम शहरी आवास योजना में एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। इसमें नगर पालिका के ईओ, रिटायर्ड एडीएम, कार्यरत एसडीएम इस समय जेल में हैं। बेल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट उनको बेल अभी नहीं दे रही है, अभी किसी का बेल हुआ नहीं है। ऊपर से तो मोदी ने बेशक भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, लेकिन निचले लेवल का भ्रष्टाचार उन्हीं के पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, योगी और मोदी के अधिकारियों के संरक्षण में बदस्तूर जाली है। हम कतई नहीं कह सकते हैं कि निचले लेवल का भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा कौन दे रहा है? इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है हमारा मीडिया। गांव की किसी भी गली, किसी भी सड़क का कार्य स्टार्ट नहीं हुआ, प्रधान जी का कमीशन अलग है, बीडीओ साहब का कमीशन अलग है,
विधायक जी को ऊपर से हिस्सा पहुंचाना है, जिला परिषद का हिस्सा अलग है, सबका हिस्सा है। इसके बाद एक नया गैंग तैयार हो गया है जो माइक और कैमरा लेकर पहुंच जा रहा है और बोल रहा है कि ये तो 2 नंबर का ईंट लग रहा है। ठेकेदार बेचारा क्या करे, उनको भी ले देकर कहते हैं कि आप इसको खबर न मत बनाइए, कुछ लीजिए हटिए। जनता किसको गाली दे रही है? जनता गाली दे रही हमारा ठेकेदार गलत है, लूट रहा है ठेकेदार। आप यकीन नहीं करेंगे, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, ग्राम सभा में जो बंदा ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो काम करा रहा है, विकास का काम करा रहा है, वो अपने पूंजी के सापेक्ष में सालाना 5% रिटर्न पाने के लिए तरस रहा है। कमीशन अधिकारी ले रहे हैं, कमीशन नेताजी लोग ले रहे हैं, ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार हो रहा है। निचले लेवल के भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आ रही है। निचले लेवल का भ्रष्टाचार पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सत्ताधारी दल, हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, एक बड़ा संगठन खड़ा हो चुका है सत्ताधारी दल का, और संगठन में सबको खुश करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। ऊपर तो मोदी किसी को खाने नहीं दे रहे हैं, ऊपर तो कोई गबन घोटाला हो नहीं रहा है। गबन और घोटाले के लिए मौका कहाँ है? गबन और घोटाले के लिए मौका है गांव में, नगर पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में। सेंट्रल गवर्नमेंट के योजना से इतर जो भी योजना आ रही है, चाहे राज्य वित्त की योजना है, चाहे कोई भी योजना है, उसमें कमीशन चाहिए। जिला परिषद को चाहिए, नगर पंचायत को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए, विधायक को चाहिए, सांसद को चाहिए, एई को चाहिए, जेई को चाहिए, ईओ को चाहिए, बाबू को चाहिए। इन सबको देने के बाद ठेकेदार क्या विकास करेगा? ठेकेदार 2 नंबर नहीं 3 नंबर की ईंट से भी नाली बनवाएगा, तब भी उसको पैसा नहीं बचना है। मैंने ठेकेदारों को रोते हुए देखा है, उनकी मजबूरी है कि कमीशन देकर काम कराना है, तो काम गलत होगा ही। भाई कमीशन दे रहा है तो 2 नंबर नहीं 3 नंबर ईंट का यूज करेगा। बालू में सीमेंट की मात्रा कम होगी, नालियों के ढक्कन पर सरिया नहीं लगेगा, दोबारा मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लेना है। तमाम योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इतर गांव की विकास के लिए चल रही, उसमें भारी गड़बड़ झाला चल रहा है। और कहीं न कहीं मोदी सरकार, योगी सरकार इस पर आंख बंद कर मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि उनके लोग ही इस भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं, उनके ही लोगों के आश्रय में ये भ्रष्टाचार चल रहा है। सीबी खबर सवाल उठाना चाहती है नेताजी लोग पर, जो मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर सांसद बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बन गए हैं। कब तक आप इनके नाम को बेचकर गांव की जनता के हक को मारेंगे? ठीक है, आप लीजिए, गाए बगाए सुनने को मिलता है कि नेताजी लेंगे नहीं तो अपने लाव लश्कर का खर्चा कैसे चलाएंगे। लेकिन ये यही क्यों ले रहा है, जेई क्यों ले रहा है, ईओ क्यों ले रहा है? सरकार ने इनको भारी भरकम वेतन दे रहा है, इनको तनख्वाह, मोटी तनख्वाह मिल रही है, 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा है, महंगाई भत्ता मिल रहा है, तमाम सुख सुविधाएं राज्य सरकार के कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मिल रही। इसके बाद भी इनकी हवस इतनी जग गई है कि बगैर कमीशन लिए गांव का विकास नहीं हो सकता, ग्राम पंचायतें की सड़कें नहीं बनेंगी, नगर पंचायत की नालियां नहीं बनेगी। हर चीज़ में हिस्सा चाहिए ही चाहिए। निचले लेवल का भ्रष्टाचार आज हिंदुस्तान के विकास में एक बड़ा रोड़ा बन चुका है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सीबी खबर के माध्यम से मोदी सरकार से, योगी सरकार से, बेशक आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप विश्व पटल पर भारत को स्थापित कर रहे हैं, रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं,
लेकिन निचले लेवल के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। नहीं, देश की जनता जिस ढंग से ऊपरी लेवल के भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता का परिवर्तन किया था, कहीं न कहीं निचले लेवल का भ्रष्टाचार भी आज देश की जनता को चुभ रहा है और परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाएगी। सीबी खबर ऐसे ही जनहित के मुद्दों को उठाते रहेगी। देखते रहिए सीबी खबर। जय हिंद, जय भारत।